नमस्कार, मैं सुमित्रा तोटे, महासचिव महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट नर्सेस एसोसिएशन। आज से महाराष्ट्र में जो नर्सेस है उनका अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन में पूरे विविध जिला से तकरीबन 30,000 नर्सेस आंदोलन में भाग ले चुकी है। इसकी वजह से मरीजों के उपचार में दिक्कत आ सकती है, मरीजों के उपचार प्रभाव हो सकता है। इस दौरान अगर कुछ इमरजेंसीज हो रही है जहाँ पर नर्सेस की जरूरी है, वहां पर नर्सेस अपना यूनिफॉर्म सही किए बिना वहां पर जाके सेवाएं दे रही है। जैसे कि कल सर्जरी करना जरूरी था, वहां पर हमारे सदस्य ने जाके उनकी हेल्प की है। पूना में एनआईसीयू है जहाँ पर नाइट ड्यूटी में परीक्षण करने के लिए नर्स की जरूरत थी, वहां पर भी उन्होंने जाके सेवा दी है। आज किसी मरीज के लिए चंद्रपुर में मरीज के लिए खून की जरूरत थी, वहां पर हमारे सदस्य ने खून की उपलब्धि करके दी है। ऐसे जहाँ पर जरूरत है वहां पर हमारे नर्सेस अगले दिनों में भी सहायता करेंगी। किंतु हमारे यही निवेदन है शासन से कि इस दौरान अनिश्चितकालीन जो चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, इसमें जल्द से जल्द ये मांगों के लिए दखल ली जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। बेसिकली नर्सेस को आंदोलन के लिए रास्ते पे आना क्यों पड़ रहा है, नर्सेस को समझने में शासन कुछ तो गलती कर बोलने के बजाय कुछ तो कम पड़ रहा है। उनको समझ नहीं पा रहा है कि उनका काम क्या है, वो किस तरह से कौन सी परिस्थिति में काम कर रही है। उनको अगर सही तरीके से समझ लिया जाए तो उनकी मांगों की तरफ शासन दुर्लक्ष नहीं कर सकता। हमारी बेसिक डिमांड है नर्सेस में कंट्राक्टीकरण या जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट है वो नहीं होनी चाहिए। उसके उसके बहुत सारे दुष्परिणाम सामान्य पब्लिक के लिए भी हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सेस अगर सेवा देने लगे तो वो अनिश्चित हो सकता है। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय अनिश्चित काल के लिए होते हैं, वो कभी भी छोड़ के जा सकते हैं। फिर सामान्य जो पब्लिक है, जो कॉमन मैन है, वो सर्विस के लिए, हेल्थ सर्विसेज के लिए कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे दाद मांगेगा, कहाँ पे उनको हेल्थ सर्विसेज जो इफेक्टिव है वो कहाँ पे मिल सकती है। तो ये उसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा, प्रोफेशनल उसमें लॉस है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अगर नर्सेस भरी जाए, अगर रिक्रूट की जाए, तो फ्यूचर में नर्सेस जो रिक्रूट होगी तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वजह से आरोग्य इधर गवर्नमेंट सेक्टर में आएगी नहीं, वो अपना अपना तो प्राइवेट जॉब जिधर पे ज्यादा सैलरी वहां पे भाग जाएगी और कॉमन मैन आरोग्य सेवा से वंचित रह जाएगा। दूसरा है आरआर रिक्रूटमेंट रूल जो नर्सेस को सेवा में लेने के टाइम पे लगाए जाते हैं, उसमें 80-20 का फॉर्मूला अभी अभी सरकार आजमा रही है, वो बहुत ही गलत है। उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। हमें लगता है कि महिलाओं के साथ साथ पुरुष नर्सों को भी समान संधि मिलनी चाहिए। तीसरा मुद्दा है केंद्र शासन और राज्य शासन की नर्सेस के वेतन में बहुत बड़ा फर्क है। जब शासन, संविधान, लोकशाही सब कहते हैं समान काम समान वेतन, हर सेक्टर में ये आजमाया जाता है, तो ये सेक्टर में, नर्सिंग सेक्टर में क्यों नहीं? अगर सेंट्रल की केंद्रीय परिचारिका अगर सेम काम करती है, स्टेट की परिचारिका भी उनकी जैसा ही काम करती है, तो उनका वेतन में इतनी तफावत क्यों? ये हमारा मुद्दा है। तो उनकी जैसे उनको इंसेंटिव मिलते हैं, भत्ते मिलते हैं, वैसे ही रिस्क अलाउंसेस नर्सेस, स्टेट के नर्सेस को भी मिलने चाहिए। हमारा आंदोलन इस बार भी पहला नहीं है, इससे पहले भी हम बहुत बार आंदोलन कर चुके हैं। हम लोगों को लिख के मिलता है, आपकी सारी मांगे पूरी हो चुकी है, पर उस पर कोई भी कार्यवाही आज तक नहीं हो पाई है। जो भी प्रस्ताव हम लोगों ने शासन को दिए गए हैं, उस पर पूरी कार्यवाही हो चुकी है, उसको कैबिनेट में मंजूरी होना जरूरी है, वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम आज से अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती है तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। मतलब ये समझे कि कल आपको कोई आपको सहयोग नहीं मिला है सरकार को? जी नहीं, आप गए थे मीटिंग में? हाँ, गए थे। वहाँ पर हाउस में कुछ गड़बड़ी हो गई, इसकी वजह से जिस मंत्री से बात हो रही थी वो उनको कुछ मेडिकल इमरजेंसी थे, इसलिए वो चले गए। और उससे
पहले दिन से बात हो रही थी वैदिक शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ साहब, उनसे हम उन्होंने जितना समय दिया था उससे सारी चीजों पर बात करना मुश्किल था। वो सिर्फ ये बोल के गए थे कि कुछ चीजों के लिए मिनिस्टर के पास जाना, मुख्यमंत्री मिनिस्टर के पास जाना जरूरी है और उनसे वो बात करेंगे। इसके अलावा और कोई बात नहीं हो पाई है। शासन और प्रशासन किसी से भी इस आंदोलन के बारे में दखल नहीं ली गई। ये समझा जाए कि सर आप निराश होते आए, बिल्कुल निराश होते आए। आंदोलन की मांगे पूरी होनी है तो दोनों विभाग के मंत्री मतलब सार्वजनिक आरोग्य मंत्री और वैदिक शिक्षण के मंत्री, इनके साथ एक साथ में बैठक होना जरूरी है, चर्चा होना जरूरी है। इसके अलावा जो कुछ वित्तीय मांगे हैं उसके लिए मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग करना जरूरी है या वित्त मंत्री के साथ मीटिंग करना जरूरी है। अगर ये होता है तभी ये इसकी मांगे पूरी हो सकती है।